तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी घर से निकलने वाले हैं और इस अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले यही खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस दफ्तर से पहले राहुल गांधी राजघाट जा रहे हैं। नामांकन से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट का रुख करेंगे। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं तमाम नेता। तो राजघाट के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए तमाम जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के भीतर से ही कुछ बागी सुर सुनाई पड़े हैं। शहजाद पूनावाला ने आवाज उठाई, लेकिन उससे इतर राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां जहां कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को मिल रही थी, वहीं नामांकन से पहले आज बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, एंटनी आज खास प्रस्तावक के रूप में होंगे। मोहित राजदुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या अपडेट? देखिए, राहुल गांधी थोड़ी देर के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है और एक एक करके नेता आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि मुख्य प्रस्तावक सोनिया गांधी होंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, इसके अलावा ए.के. एंटोनी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल होंगे। 900 डेलीगेट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं और प्रस्ताव के लिए 10 डेलीगेट्स जरूरी होते हैं और 10-10 प्रस्ताव भरे जाएंगे। तो लिहाजा 900 डेलीगेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और हमारी जितने भी नेताओं से बात हुई है, सबने ये बोला है कि यही वो ऐतिहासिक क्षण है कि राहुल गांधी आज अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। आज वो नामांकन जब भरेंगे तो उनके साथ अब उनके बगल में ए.के. एंटोनी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी भी आने की यहाँ पर संभावना है। लेकिन राजघाट को जाकर वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन राहुल गांधी सियासत में उनकी ये चौथी कदम मानी जा रही है। 3 कदम वो सांसद के रूप में पहली बार चले थे। पहला कदम 2007 में महासचिव बनाए गए थे, 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन जब वो पार्टी में बड़े बड़े पदों पर आए तो पार्टी के में परफॉर्मेंस जो होना चाहिए था वो उस रूप में नहीं था। लेकिन चुनौतियां यही होंगी इस बार की, नए और पुराने दोनों ही तबकों को एक साथ लेकर चलना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव बीच में है और उसके बीच में उनका अध्यक्ष बनना निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो गुजरात का परफॉर्मेंस कैसा होता है और वहीं और जो अनेक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर क्या असर पड़ता है। और इन तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजों को इससे जोड़कर हर कोई देखने वाला है। वैसे देखा जाए तो पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, वहां क्या कुछ मंजर नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले वहां क्या हालात थे, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। आज कांग्रेस एक नई इबारत लिखने जा रही है। राहुल गांधी आज नामांकन अध्यक्ष पद के तौर पर करने जा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने नेताओं का तांता लगा हुआ है। इस वक्त आप देखिए कि तैयारियां भव्य हैं और बड़े बड़े नेता इस वक्त यहां पर आ रहे हैं और एक एक करके अंदर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 900 डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे और एक प्रत्याशी के लिए 10 डेलीगेट्स होने चाहिए और 10 प्रस्ताव आएंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए हैं। सर, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? ये अच्छा दिन है हमारे लिए और वो चुन के आएंगे। हमारा सब पार्टी इतनी मजबूत हो जाएंगी, पूरे युवक लोग पूरे जोश के साथ आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। राहुल गांधी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। तो चुनाव के लिए आप देखिए कि एक एक करके नेता यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की कार्यप्रणाली अब तक रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब तक काम किया है, वो उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। मुख्य प्रस्तावक डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, मुख्य प्रस्तावक सोनिया गांधी होंगी, इसके साथ ही अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर राहुल गांधी की सियासत के बारे में बात कर दें तो रंग रोगन पहले से हो चुका है, तैयारियाँ पहले से हो चुकी हैं, बैनर पोस्टर पहले से लगाए जा चुके हैं। युवा हृदय सम्राट श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर तहे दिल से मुबारक, यानी पोस्टर ये पहले लग गया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लेकिन आज सिर्फ नॉमिनेशन है। प्रोजर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सभी को इंतजार है और कहा जा रहा है कि राहुल युग की शुरुआत हो रही है। ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है।
प्रेमचंद्र मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रस्तावक भी हैं आज राहुल गांधी के, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े होंगे। राजीव जेटली जी बीजेपी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं। ये तो वही वाली बात होगी प्रेमचंद्र जी की, जिस तरीके से रजनीकांत कोई मूवी साइन करता है तो लोग कहते हैं कि सुपर हिट मूवी साइन की, मूवी बनने के पहले ही, उसी तरीके से राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करने के पहले ही ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो गई, क्योंकि अध्यक्ष तो अब डिसाइडेड है, पहले ही मान लिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्य प्रणाली को समझने की आवश्यकता है। इस देश के लाखों कार्यकर्ताओं ने काफी पहले से इस बात को जोर शोर से आवाज उठाई है कि राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें, और यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। नहीं, लेकिन कुछ तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो किस बिना पर नेतृत्व करे, बाकी लोग भी तो हैं, और को परेशानी क्यों हो रही है? नेतृत्व का जिम्मा दिया जा सकता था, ये भी तो आवाज उठ रही है ना, उसे दरकिनार कर दिया गया कहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप ही इस कार्यक्रम के एंकरिंग क्यों कर रहे हैं? और भी लोग कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। यह पार्टी का फैसला है। नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अभी मैं हटूंगा, दूसरा बैठेगा। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए ना, कहने सवाल पूछा तो कहने दीजिए। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हम अपने 60वें अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं, हम उनके लिए नामांकन के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। तमाम देश के जितने हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाइयां हैं, सब ने पहले ही प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है इलेक्शन अथॉरिटी को कि भाई हमारे राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने भी यह निर्णय लिया हुआ है कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। आज चूंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, हमारा इलेक्शन अथॉरिटी ने कार्यक्रम तय कर रखा है। नामांकन की आज आखिरी तिथि है। राहुल जी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वो हमारे 60वें अध्यक्ष होंगे। पूरे देश के एक एक कांग्रेस का। मिश्रा जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आवाज विरोध में उठ रही है, क्या उसे दरकिनार कर दिया गया है? आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या कभी आप कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना भी देख सकते हैं कांग्रेस के भीतर रहते हुए? देखिए, यह एक आरोप लगता है कांग्रेस पर। मैं आपको बताऊं, अब तक 60 कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी के बाद 60वें अध्यक्ष राहुल जी होंगे। 60 कांग्रेस अध्यक्ष में 55 कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे बने हैं जो गैर गांधी परिवार पृष्ठभूमि के हैं। यह एक आरोप लगाना मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता चाहते हैं, जिन्हें चुनते हैं, वो हमारा अध्यक्ष होते हैं। सोनिया जी भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी थी, उससे पहले केसरी जी बने थे, उससे पहले नरसिंह राव जी बने थे। ये हमारी परंपरा और श्रृंखला चली आ रही है। लेकिन जिस पार्टी में आज तक कोई चुनाव हुआ ही नहीं अध्यक्ष पद का, अमित शाह जी कब चुनकर आए, ये जेटली जी बता सकते हैं। राजीव जी है हमारे पास। आपने प्रेमचंद्र जी जो सवाल उठाया है, राजीव जी पहले भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? मैं आऊंगा आपके पास। मिश्रा जी, इसका जवाब राजीव जेटली जी से ले लेते हैं। राजीव जी, हमेशा कहा गया कि पहले अपना घर देखिए, उसके बाद दूसरों के घर में ताका झाकी करनी चाहिए। वही आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं मिश्रा जी कि आप लोगों ने अमित शाह को कैसे बिठा दिया। इसका जवाब आप नहीं देते। हाँ, सवाल आप जरूर पूछते हैं कि राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी क्यों की जा रही है? देखिए, संगठनात्मक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हैं, और मैं एक प्रेम शुक्ला जी से ही पूछ लेता हूँ इस बात को। अमित शाह जी से पहले किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, क्या शुक्ला जी बता सकते थे हमें? हम भी नहीं बता सकते थे। और हम अगला अध्यक्ष जो हमारा होगा, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर सकते, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन राहुल जी के लिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर प्रेम शुक्ला जी उनका विवाह करवा दें और उनके कोई बच्चे हुए तो वही अगले अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर तो ये एक खुली किताब है कांग्रेस की, कि कांग्रेस में अगर आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है कि एक युवा निकलकर बाहर आया, उसने चैलेंज किया, और वो युवा अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हम कभी नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। और दूसरी बात, पहले कहा जाता था कि सोनिया जी, जो हमारी पावर है कांग्रेस की, वो सेंट्रलाइज्ड है सोनिया जी के पास, और साथ में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब आप देखिए कि अभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष तो खैर पहले ही बन चुके थे, कि औपचारिकता रह गई थी, वो पूरी कर रहे हैं, और साथ साथ में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री
कि जो उम्मीदवार होंगे, जो दावेदार होंगे, वो भी राहुल गांधी होंगे। इसमें तो एक जो ऑप्शन इनके पास था, जो जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, वो ऑप्शन भी इन्होंने खत्म कर दिया। संपूर्ण रूप से अभी एक परिवार के अंदर रहेगा, चाहे वो अध्यक्ष रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री और बाकियों की तो कोई वैल्यू नहीं है। खैर वो तो कलेक्शन सेंटर होते हैं इनके, उनका काम कुछ और होता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है कि हम अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे ये शुक्ल जी अभी अगर आप उनसे पूछेंगे, अभी नाम नहीं पता होगा इनको, लेकिन ये आज भी बता सकते हैं कि जो भी आने वाले होंगे वही हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और हमारे साथ अभिलाष खांडेकर सर भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, लोकतांत्रिक प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त है, यही कहा जाता है। आपने बहुत बारीकी से देखा है, लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? मैंने कांग्रेस के चुनाव भी देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत क्लोज से देखा है, किस तरीके से नितिन गडकरी को दूसरी टर्म किस तरीके से नहीं दी गई, उसकी राजनीति क्या है ये भी देखी। और कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव जो है वो अभी फॉर्म होना है, वो भी नहीं हुई है, ये भी सब लोगों को मालूम है। रही बात राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी एक प्रोसेस, जो इनका इलेक्शन का प्रोसेस है, उनकी इलेक्शन की अथॉरिटी है, उसको फॉलो कर रहे हैं सब लोग। आज ये पोस्टरबाजी वगैरह सब हो रही है, लेकिन अभी तक उनका चुनाव नहीं हुआ है। हो सकता है कि शाम तक कोई दूसरा व्यक्ति भर दे, जिसकी संभावना सभी लोगों को, मेरे को भी बहुत कम लग रही है। तो एक बात तो ये हुई कि क्या बिना इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो किए कोई अध्यक्ष बन रहा है और ऊपर से उसको भेजा जा रहा है। आपको याद हो कि 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद से सोनिया गांधी पिछले 19 साल से लगातार उसकी अध्यक्ष बनी, कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अमित शाह के खिलाफ अगले चुनाव के समय, यदि उनको तो तीसरी टर्म की, तो एक आधी टर्म हुई, एक पूरी टर्म हो रही है, उस समय कोई खड़ा हो, या आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ कोई बोलने की स्थिति में कोई है क्या? जैसा आपने देखा कि पूर्व वित्त मंत्री ने जो कुछ आर्टिकल लिखा, उसके बाद कैसे लोग टूट पड़े थे उनके ऊपर, वो भी उसके सलाहकार मंडल के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी में लगभग वही और स्थिति है। जेटली जी, आपकी दोनों के पास मैं आऊँगा, जवाब लेना चाहूँगा। दाग अच्छे हैं जब वो खुद के गिरेबान पर हो, और दाग बुरे हैं जब दूसरे के गिरेबान पर हो। क्या ये स्थिति हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की? प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, प्रस्तावक हैं हम, और कौन कौन इसमें शामिल होगा? अभी शुक्ला ले रहे थे, शुक्ला आपका ही आदमी, बम्बई वाला प्रेम शुक्ला। पूरे देश के जितने प्रखंड हैं, उन प्रखंडों से एक एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल रोल हुए, वोटर हुए, मतदाता हुए। उन्हीं में से कोई चुनाव भी लड़ सकता है और वही वोट भी करता है। नहीं, क्या ये शहजाद पूनावाला को नहीं मालूम था? चुने हुए प्रतिनिधियों में से कम वो डेलीगेट नहीं है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का किसी प्रखंड से डेलीगेट नहीं है, निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है, वो एकाएक कोई सवाल उठाता है। लेकिन उनको एक जिम्मेदारी तो दी गई थी ना 2016 में महाराष्ट्र में, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? एक मिनट, प्रधान सुनिए ना। हाँ, बोलिए। इस देश का जो मतदाता होगा वो ना लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो जो कांग्रेस का मतदाता होगा वो न पार्टी चुनाव की बात करेगी। और अगर किसी को लगता है कि मतदाता नहीं बना, तो इलेक्शन अथॉरिटी पर समय रहते क्यों नहीं गए? मतदाता सूची का प्रकाशन तो फर्स्ट वीक सितंबर में ही हो गया पूरे देश में। आज दिसंबर में इस बात को क्यों कोई उठा रहा है? और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रिस्पॉन्स लिया, नाम लेके कल अपने संबोधन में कहा, अरे भैया, यशवंत सिन्हा बोलते बोलते थक गए, अरुण शौरी बोलते बोलते थक गए, आज तक आपने उनके बातों का जवाब नहीं दिया। कीर्ति आजाद ने एक सवाल उठा दिया, तो कीर्ति आजाद को आपने पार्टी से निकाल दिया। अरुण जेटली के नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा भी इस फेरिस्त में शामिल है, उनसे भी हम पूछेंगे। राजीव जेटली जी हैं हमारे साथ। मिश्रा जी, आप चिंता मत करिए। कहां चले गए शत्रुघ्न सिन्हा? बोलते शत्रुघ्न सिन्हा भी जुड़े हैं इस लिस्ट में, इनसे भी जानेंगे कि जो लोकतंत्र की बात करी जा रही है, आंतरिक लोकतंत्र की, वो बीजेपी के अंदर है क्या?